वेलकम बैक स्टूडेंट्स। 9th स्टैंडर्ड साइंस चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी का ये लेक्चर नंबर 4 होगा। आज हम देखेंगे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गाइस एक स्टेटमेंट है इसका। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट energy can neither be created nor be destroyed. It can transform from one energy form to another. क्या समझे आप? Energy can neither be created nor be destroyed, but it can transform from one form of energy to another. मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूं ये वाला पहले for your reference. Energy can neither be created nor be destroyed but it can transform from one form of energy to another. अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है गाइज? हमारे पास ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल एनर्जी होता है, हमारे पास होता है विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी होता है हमारे पास। हमारे पास और कौन से टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है सो ऑन लिखता हूं मैं, ठीक है। कुछ एनर्जी के टाइप से मैं आपको बता देता हूं क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर कार, ठीक है। ये कार को क्या रिक्वायर्ड होता है? कार को पेट्रोल रिक्वायर्ड होता है फॉर मूविंग पर्पस। इसको चलने के लिए, कार को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? कार को चलाने के लिए हमको पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर कार, ठीक है। ये पेट्रोल हो गया, ये कार हो गया हमारा। तो ये कार को चलाने के लिए मुझे पेट्रोल चाहिए। पेट्रोल इज नथिंग बट केमिकल एनर्जी का फॉर्म है। पेट्रोल इज केमिकल एनर्जी का फॉर्म। कार इज नथिंग बट मैकेनिकल एनर्जी। जब वो चलेगी, मशीन चलेगी, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। तो इसमें क्या हो रहा है? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कार में हम पेट्रोल डाल रहे हैं, कार चल रही है। कार में पेट्रोल डाल रहे हो, कार चल रही है। मतलब कार में तुम केमिकल एनर्जी डाल रहे हो, केमिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ऐसे ही तुमको एक और एग्जांपल देता हूं डे टू डे लाइफ में जो तुम्हारे यूज होता है। सपोज फैन, दिस इज अवर फैन, ठीक है। फैन, ये वाला एग्जांपल रफ करके तुमको वाला एग्जांपल बता देता हूं। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। एग्जांपल क्या है? सपोज दिस इज फैन, फैन के फ्लैप्स है ये, ठीक है। ये फैन है हमारे घर का। अब फैन में क्या होता है गाइज? ये फैन में ये मिडल वाले पार्ट में एक वो होता है, दैट इज कॉपर वाइंडिंग होता है। कॉपर वाइंडिंग को अगर सिंपल टर्म्स में बोलूं तो मोटर होता है, ठीक है। मोटर होता है, ठीक है। अब ये फैन, हमको पता है फैन का मूविंग पॉसिबल नहीं है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जब तक मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं करूंगा ये मूव नहीं करेगा, राइट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने इसको दी तो ये फ्लैप्स क्या हुए? मूव हुए, राइट। मतलब ये बीच का मोटर मूव होता है बेसिकली, तो इसके मूविंग से ये भी मूव होता है, राइट। तो मैंने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। क्या दी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये मूव हुआ। अब इसके मूव होने से फ्लैप्स भी मूव हो रहा है, तो फ्लैप्स मूव हो रहा है मतलब ये क्या कर रहा है? मैकेनिकल एनर्जी कर रहा है, राइट। मैकेनिकल एनर्जी कर रहा है। तो यहां देखो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। फिर ये फ्लैप्स की वजह से हमको क्या मिल रही है? हवा मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी तुमने फैन को दी, फैन के फ्लैप्स मूव हुए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब वो फ्लैप्स की वजह से हमको क्या मिल रहा है? विंड मिल रहा है, हवा मिल रहा है। तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू विंड एनर्जी। इससे तुमको ये फंडा समझ में आ रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट वो क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में, ऐसे ही वो क्या हो रहा है? ट्रांसफॉर्म होते जा रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज विंड मिल,
बड़े बड़े विंड मिल्स देखे हैं तुमने, वो विंड मिल्स ऐसे विंड मिल्स देखे होंगे तुमने बड़े बड़े। वो विंड मिल क्या है गाइस, वो विंड मिल क्यों होता है, वो विंड मिल में कोई इलेक्ट्रिसिटी तुम देते हो नहीं, वो बड़े बड़े विंड मिल्स क्या होते हैं, विंड के हेल्प से चलते हैं, विंड के हेल्प से उसका फ्लैप क्या होता है, मूव होता है। मतलब इसमें क्या होता है, विंड एनर्जी इसको मिलती है, विंड एनर्जी इज गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, फ्लैप्स मूव होता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी में विंड एनर्जी कन्वर्ट होता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी। इसका बेसिक मेन पर्पस क्या होता है विंड मिल का, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग विंड। समझ में आ रहा है, ये फ्लैप्स जब मूव करेंगे विंड एनर्जी की वजह से, तो फ्लैप्स इज इन मैकेनिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है गाइस, कॉन्सेप्ट समझ रहा है। इससे ये सारे एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ में जो हम फॉलो कर रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एम आई क्लियर गाइस, समझ में आ रहा है। नाउ वी विल जंप टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज नोन एज फ्री फॉल। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल में ना बहुत बच्चों को डाउट होता है क्या होता है फ्री फॉल। आज मैं तुमको डिराइव करके भी दिखाऊंगा फ्री फॉल है क्या, कैसे निकालते हैं फ्री फॉल, बेसिकली बोलते किस चीज को है, सब कुछ आज देखेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, फ्री फॉल किस पे बढ़ते हैं, फ्री फॉल देखते हैं। अब फ्री फॉल ये टॉपिक क्या बोलता है हमको, फ्री फॉल से तुमको क्या समझता है। देखो फ्री फॉल का एक स्टेटमेंट बोलता हूं मैं, उसको पहले ध्यान से सुनो। फ्री फॉल इज व्हाट, फ्री फॉल एनी मोशन ऑफ अ बॉडी, एनी मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर वन फोर्स, सिर्फ एक फोर्स उस पर एक्ट करती है, दैट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी जब एक कोई भी बॉडी का जब मोशन हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल अ मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ पर्टिकुलर हाइट। फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे मैं खड़ा हूं, मैंने एक बॉल लिया, मैंने बॉल को खाली छोड़ा, ऊपर से नीचे ऐसे छोड़ दिया, जस्ट मैंने ड्रॉप किया बॉल को, वो बॉल किस फोर्स की वजह से नीचे जाएगी, दैट इज ग्रेविटी। मतलब व्हेन अ बॉडी इज इन मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फोर्स, ओनली वन फोर्स, दैट इज ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल के कुछ फेनोमेनन है जो तुम्हारे बुक में मेंशन्ड है, वो फेनोमेनन एक बार देख लो गाइस, क्या है वो फेनोमेनन। फ्री फॉल के कुछ फेनोमेनन है जो तुम्हारे बुक में मेंशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक हाइट, ठीक है, एक बिल्डिंग है, इसके 3 फ्लोर्स है, ठीक है, मैं पॉइंट दे देता हूं ABC, 3 फ्लोर्स है इसके। इस पूरे बिल्डिंग का हाइट इज टोटल स्मॉल h, इस पूरे बिल्डिंग का हाइट कितना है, स्मॉल h, कितना है, स्मॉल h। अब मैं बोलूंगा ये A से B पॉइंट, मतलब फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, A से B पॉइंट इज नथिंग बट, A से B पॉइंट का हाइट इज x, सपोज मैंने x लिया, तो B से C पॉइंट का हाइट क्या होगा, मुझे पता है A से C मतलब पूरे बिल्डिंग का हाइट इज h, और A to B इज x, तो B to C क्या होगा, h माइनस x, मैंने क्या ले लिया, B to C का हाइट। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रहा है। अब एक एक करके हर फ्लोर का हम क्या निकालते हैं, टोटल एनर्जी निकालते हैं। फॉर ए के लिए हमारी, अब ए पे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से, फ्री फॉल हमेशा ऊपर से चल रहा है पर्टिकुलर हाइट से, तो वहां जो ऑब्जेक्ट है हमारा क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे जब कोई ऑब्जेक्ट रहती है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। उसका इनिशियल वेलोसिटी इज नथिंग बट 0, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, दैट इज नथिंग बट 0। इतना समझता है गाइस। अब एक बहुत अच्छा सा काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बोलता है हाफ mv का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आया ना, ये मैंने डिराइव किया है इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में। काइंडली गो टू दैट प्लेलिस्ट और एक बार देख लो कैसे ये आया है, हाफ mv स्क्वायर कैसे आया, ये मैंने तुमको वहां डिराइव करके बताया है। अब यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ m। अब वेलोसिटी क्या है, इधर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है दैट इज 0, तो मैं इधर हाफ m u का स्क्वायर ले लेता हूं। Therefore काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ m into 0। अगर कोई भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होगी तो पूरा का पूरा टर्म विल बी 0, तो ये क्या हो जाएगा, therefore काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट 0। समझ में आ रहा है गाइस। पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का भी हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज P डॉट E mgh।
P डॉट ई mgh, ये फॉर्मूला भी कैसे आया ये भी मैंने तुमको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया। अब ये P डॉट ई इज इक्वल टू mgh, ठीक है। हमारे पास कोई भी टर्म गिवन है क्या, m गिवन है, g गिवन है या h नहीं गिवन है, तो इसको एज इट इज हम क्या करेंगे, ले लेंगे फॉर a, ठीक है। अब हमको टोटल एनर्जी निकालनी होगी, तो वी नो की टोटल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, राइट राइट। दो एनर्जी जो तुमने फाइंड किया उसको ऐड कर दोगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी तुमको। तो टोटल एनर्जी विल बी हाउ मच, काइनेटिक एनर्जी कितना है 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है mgh, मतलब टोटल एनर्जी तुमको मिल गई mgh। डन, दिस इज फॉर a, दिस इज फॉर a। अब हम बी टर्म के लिए भी देख लेते हैं। बी टर्म के लिए हमको क्या क्या गिवन है ये तुम लोग बताओ गाइस। फॉर बी टर्म हमको क्या क्या गिवन है ये बताओ। दिस कीप इट इन योर माइंड कि फॉर ए हमारा टोटल एनर्जी कितना आया, mgh आया। फॉर ए हमारा टोटल एनर्जी कितना आया, mgh। अब हम फॉर बी निकाल लेते हैं एक बार। बी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर बी, ए का तुमको याद रहे इसलिए मैं लिख देता हूं। टोटल एनर्जी ऑफ ए हमको कितना आया था, टोटल एनर्जी ऑफ ए हमको आया mgh, राइट राइट। अब फॉर बी, बी के लिए हम निकालते हैं बी इज व्हाट। अब बी के लिए देखो क्या क्या गिवन पार्ट है, हाँ गाइस। बी के लिए हमारे पास एक, ठीक है, हाइट भी गिवन है ए टू बी जब जाएगा तो एक पर्टिकुलर डिस। अब हाँ, ऑब्जेक्ट यहां पे क्या था, स्टेशनरी पोजीशन में था, वो धीरे धीरे मोशन करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जब वो मोशन कर रहा है, ये बी पॉइंट पे आ रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, एक्स हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट एस, एस यहां पे क्या गिवन है, एक्स, क्या गिवन है, एक्स। इनिशियल वेलोसिटी ए टू बी जा रहा है ना, इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। और यहां से यहां तक ट्रेवल करने में इस पे कुछ तो फोर्स लग रहा है, और हमें पता है फ्री फॉल में एक ही फोर्स लगती है, दैट इज नथिंग बट ग्रेविटी। मतलब इसका एक्सीलरेशन हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये सारा पॉइंट समझा कैसे लिखा गाइस। देखो वापस से मैं बता रहा हूं, हमको ए टू बी पॉइंट का निकालना है। अब ए पॉइंट पे मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेशनरी, बॉडी क्या है, स्टेशनरी मोशन पे। अभी रेस्ट पोजीशन पे बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0, इसलिए मैंने यू को 0 ले लिया। अब यहां से ये यहां पे ट्रेवल करेगा, डिस्प्लेस होगा, तो यहां से यहां पे डिस्प्लेस होने के लिए उसका कितना हाइट दिया है, x दिया है, मतलब यहां से यहां आया तो x इज गिवन, तो s इज नथिंग बट x। उसके बाद a इज व्हाट, यहां से यहां आया तो इसका, इस पे कोई तो फोर्स अप्लाई हुई, इसका एक्सीलरेशन किसी तो फोर्स की वजह से हुआ, इसलिए मैंने ए को क्या ले लिया, जी ले लिया। एम आई क्लियर। अब ये तीन चीज गिवन रहती है, हम न्यूटन का कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं गाइस, न्यूटन का थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है, याद करो। न्यूटन्स थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, राइट राइट। तो v स्क्वायर तो यहां पे नहीं है, वो हमको फाइंड करना है। u स्क्वायर इज 0 का स्क्वायर प्लस 2 is as it is into a is what, g into s is what, x। इधर कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको ऐसे ले लेता हूं, ठीक है ठीक है। अभी therefore v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर इज नथिंग बट 0, इधर क्या हो गया 2gx, राइट राइट। v स्क्वायर हमारा क्या आया 2gx। एम आई क्लियर गाइज। अब मैं क्या करता हूं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में इसको पुट करता हूं, दैट इज काइनेटिक, ब्लू वाले से लिख लेता हूं, नहीं तो यू विल गेट कंफ्यूज, ठीक है। अब मैं काइनेटिक एनर्जी, मेरे को टोटल एनर्जी निकालना है ना सबका, तो मैं देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ, m इज गिवन, नहीं m नहीं है, तो m एज इट इज v स्क्वायर। ये देखो v स्क्वायर है पूरा, v स्क्वायर की वैल्यू है 2gx, तो मैं v स्क्वायर की जगह डायरेक्ट 2gx पुट कर देता हूं, ठीक है गाइज, ठीक है। तो अभी ये क्या होगा, therefore काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट, ये 2 गॉट कैंसल्ड, काइनेटिक एनर्जी इज mgx। समझ में आ रहा है, आर यू गेटिंग इट, ठीक है। अब हम करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को निकाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। अब देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैंने लगाया, mg लिया,
हाइट क्या होगा गाइस पोटेंशियल एनर्जी के केस में? अब मुझे बताओ, ए टू बी ये ट्रेवल किया, बी पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे आया, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, चलो ए टू बी, दिस इज एस। अब यहां बी पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे इसकी हाइट क्या है? बी पॉइंट पे इसकी हाइट क्या है? मेरे को बी पॉइंट फॉर बी निकाल रहे हैं ना, बी पॉइंट पे इसकी हाइट क्या है? यहां से ग्राउंड लेवल से इधर तक की हाइट क्या है? h माइनस एक्स। तो ये h की जगह व्हाट आई हैव टू पुट इज h माइनस एक्स। क्या पुट करूंगा? h माइनस एक्स। क्लियर? क्लियर? अभी ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरे को इसके साथ भी मल्टीप्लाई, इसके साथ भी मल्टीप्लाई, देयरफॉर mgh माइनस mgx। समझ में आ रहा है? गेटिंग इट? काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब टोटल एनर्जी इज नथिंग बट काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? काइनेटिक क्या है? mgx प्लस पोटेंशियल क्या है? mgh माइनस mgx। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये प्लस है, ये माइनस है, द होल टर्म इज सेम एंड साइंस आर डिफरेंट, देयरफॉर कैंसल्ड आउट। बचा क्या? टोटल एनर्जी वापस से कितनी आई तुमको? टोटल एनर्जी कितनी आई वापस से? mgh। फॉर बी भी क्या आई पोटेंशियल एनर्जी? mgh। ए के लिए क्या आया था? mgh। बी के लिए क्या है? टी बी लिख देता हूं। बी के लिए क्या आया? mgh। मतलब देखो, मैं कोई भी पॉइंट पे जा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स द सेम। ए पे था mgh था, बी पे था mgh है, सी पे जाऊंगा mgh ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। तुम सी का एक बार फाइंड करना, दिस इज योर होमवर्क फॉर सॉल्विंग पर्पस, प्रैक्टिस पर्पस। सी का फाइंड करना तुमको, बाय डिफॉल्ट टी डॉट ई टोटल एनर्जी ऑफ सी विल ऑल्सो बी mgh ही आएगा तुमको। समझ में आ रहा है गाइज? समझ में आ रहा है? ये चाहे ए पॉइंट पे रहो, बी पॉइंट पे रहो, सी पॉइंट पे, तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी सॉरी टोटल एनर्जी विल बी mgh, दैट इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर होता है? फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है? नाउ वी विल सी वन मोर कॉन्सेप्ट, दैट इज पावर। वो भी तुम्हारे बुक में मेंशन्ड है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। और सी वाला तुमको सॉल्व करना है, सी वाला सॉल्व करो। बाय डिफॉल्ट तुमका mgh होगा, कमेंट्स में बताना मुझे सर सॉल्व किया है, mgh आया है, राइट? अभी देखते पावर। व्हाट इज पावर गाइस? पावर सबके घर में होता है, तुमने पावर सुना होगा, पावर वर्ड भी सुना होगा। व्हाट इज पावर? एक बार देख लेते हैं पावर क्या है। ठीक है, व्हाट इज पावर? पावर क्या होता है? लेट्स सी। फ्री फॉल देख लिया हमने, फ्री फॉल का सब ए बी सी जो भी तुम्हारे बुक में मेंशन्ड है, सब कुछ हमने आज सॉल्व करके देखा। ठीक है, अब देखते हैं पावर। व्हाट इज पावर? पावर टर्म तुमने सुना होगा गाइस। अब पावर टर्म होता क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम। इसको सिंपल टर्म में अगर मैं फॉर्मूला के टर्म में लिखना चाहूं, पावर को रिप्रेजेंट करते हैं P से, वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W से, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं T से। दिस इज फॉर्मूला ऑफ पावर, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम। एम आई क्लियर? इसका एक बहुत अच्छा सा यूनिट है, वर्क का यूनिट इज जूल। मैंने तुमको पिछले वीडियो लेक्चर्स में बताया, वर्क का यूनिट इज जूल, टाइम का यूनिट इज सेकेंड्स, जूल पर सेकेंड्स। और जूल पर सेकेंड्स को हम क्या बोलते हैं? वॉट, वैट भी बोलते हैं बहुत लोग, वॉट। तो अब ये क्या हो गया? यूनिट ऑफ पावर। दिस इज यूनिट ऑफ पावर। यू कैन राइट जूल पर सेकेंड्स और यू कैन राइट वॉट। एम आई क्लियर? तुमने एक और टर्म सुना होगा, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर सुना होगा तुमने। ये मेरे दोस्त के पास ना लैम्बोर्गिनी उरुस है, उसके गाड़ी का इंजन इतने हॉर्स पावर का है। तुमने सुना होगा फरारी इतने हॉर्स पावर के इंजन से आता है, ये सुना। व्हाट इज हॉर्स पावर? तो हॉर्स पावर इज नथिंग बट 1 HP। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। 746 वॉट्स। दिस इज नथिंग बट हॉर्स पावर का सिनेरियो जो तुम्हारे बुक में मेंशन्ड है, इसलिए मैंने तुमको बताया। ठीक है, हॉर्स पावर इज क्या होता है? हॉर्स पावर समझ में आया? पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम, दैट इज P इज इक्वल्स टू W अपॉन T। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लर्न लूम बाय आलोक झा। थैंक यू सो मच। आगे के वीडियो लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कैसे
और बाकी के फेनोमिनन्स डिराइव हो रहे हैं और हमको न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है। एम आई क्लियर? डन।